बढ़ती थी, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही थी। वजह वजह ये थी कि आवर लाइफस्टाइल चेंजिंग। परमेश्वर ने हमें खाना अच्छा दिया था, पानी अच्छा दिया, हवा अच्छा दिया, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, तो ये हमारी जो एक शरीर को ताकत मिलती है जिससे बिल्कुल हम ठीक रहते हैं, वो है हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, वो खराब होने लगी। जैसे जैसे नई नई पीढ़ियां आने लगी, पिज्जा बर्गर खाने वाली पीढ़ियां आने लगी, जैसे जैसे स्मोकिंग बढ़ गया, जैसे जैसे तंबाकू बढ़ गया, दारू बढ़ गया, सेल्फ मेडिकेशन बढ़ गया, तो नई पीढ़ियां शुरू हो गई। और ये पीढ़ियां पहला बाहुबली और आज का बाहुबली बन गई, आज का बाहुबली। लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे आपको ये कहना जरूरी है कि ये क्या हुआ अंदर। तो साथियों, पहले शरीर समझ लो। भगवान ने हमें इतना बड़ा शरीर दिया, अच्छा शरीर दिया। ह्यूमन इज द, मानव प्राणी दुनिया का सबसे बेहतरीन आविष्कार है परमेश्वर का। हमें खुद को बचने के लिए, खुद पे इस सृष्टि के लिए, सृष्टि में बहुत दिन जीने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए परमेश्वर ने हमें अंदर से एक ऐसे पावर दिया जिसका नाम है इम्यून पावर। और वही इम्यून पावर की वजह से हम बहुत सारी बीमारियां हो। आप इम्यून पावर और इन्फेक्शन इतना मत लेना। इम्यून पावर के अंग है अलग अलग, इन्फेक्शन से बचना एक अंग है। लेकिन उसी तरह से हमारे शरीर में जो नेचुरल किलर सिस्टम है, उससे जो खराब चीजें हैं शरीर से बाहर निकालना, ये भी दूसरी बात। तीसरी बात है हमारे एजिंग की। देखिए, हम जब जन्म को आते हैं तो हमारी स्किन कितनी बढ़िया रहती है, और हम बूढ़े होते तो हमारी स्किन कैसी होती है, राइट। और ये स्किन जो है ना, धीरे 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 झुर्रियां आने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं। व्हाट इज दिस? एजिंग। क्यों? क्योंकि ये तीसरा अंग है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का, जिसमें हम कहते हैं एजिंग चालू हो गया। अब ये एजिंग किसके ऊपर निर्भर है? ये निर्भर है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? हमारे शरीर में पल पल रिएक्शन सो मेनी बनते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी बोलने के लिए, सोच के लिए, हर चीज के लिए लगती है। तो शरीर में ऑक्सीडेटिव रेडिकल तैयार होते हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम हर पल काम करता रहता है। मैं एक चीज बोलता हूं आपको, गॉड इज ग्रेट। प्रायोरिटी सेक्टर, गॉड इज वेरी वेरी क्लेवर। उसने प्रायोरिटाइज किया है, हमारे इम्यून सिस्टम को पहले खाना देता है और बाकी शरीर को बाद में खाना देता है। मतलब जो भी मिनरल्स है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, पहले इम्यून सिस्टम को मिलते हैं। आप देखिए, जब आपको कभी बीमार से लगता है तो आपका बदन दर्द करने लगता है, बुखार आता है, सरदर्द होता है, शरीर से बहुत थकान सी महसूस होती है। व्हाट इज दिस? ये है कि ये वायरस से हुआ है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हुआ है। तो शरीर अपना सारा फोकस उधर करता है। तो हमारे शरीर में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है, वो उधर बैक्टीरिया को किल करने के लिए जाते हैं, डाइवर्सिफाई होते हैं। और इसलिए बाकी शरीर को, मसल है, बोन्स है, उसको ताकत कम मिलता है, दुखने लगता है। ये है डिसीज प्रोसेस। अब ये समझ लो, ऑक्सीडेशन से फ्री रेडिकल शरीर में ज्यादा है, तो अपने शरीर का ज्यादा ताकत उधर जाएगा। और हमारे शरीर के नेचुरल किलर सेल जो बाहर निकलने थे, नहीं निकल गए, तो हमें पैदा होगा कैंसर का बीमारी। हमारे फ्री रेडिकल ज्यादा बढ़ गए, तो ये फ्री रेडिकल हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक करता है।
आंखों के ऊपर अटैक करता है, हार्ट के ऊपर अटैक करता है, लंग्स के ऊपर अटैक करता है। तो ये सारे ऑर्गन्स है ना, ये धीरे 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 बूढ़े हो जाते हैं। पैर की हड्डी बूढ़ी हो जाती है, जॉइंट्स बूढ़े हो जाते हैं। मतलब ये इम्यून पावर है ना, आपको मैं समझाना चाहता हूं, हमारे शरीर के लिए, लंबी उम्र के लिए, अच्छे सेहत के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए, कैंसर से दूर रहने के लिए, बुढ़ापे से दूर रहने के लिए, साथियों समझ लो, इम्यून पावर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। इम्यून पावर, ये मैसेज आपको घर घर में पहुंचाना है। इम्यून पावर का इतना सा छोटा अर्थ मत लेना। इम्यून पावर का वाइड, बहुत बड़ा अर्थ है। एक इन्फेक्शन, दूसरा एजिंग, तीसरा डैमेजिंग, चौथा कैंसर। आप जो भी सोचो ना, वो चीज बनती है अगर आपकी इम्यून पावर वीक है। साथियों, इम्यून पावर कहां से मिलती है? पहले ना, पहले मेरी जन्मदाती माँ मुझे इम्यून पावर देती है, इनेट इम्यूनिटी। फिर मुझे शरीर में दिए गए सेल्स है, लिम्फेट सेल्स है बहुत सारे। आगे जाओ, बहुत सारे सेल्स है। ये सेल्स, लिम्फोसाइट्स, टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल, ये मुझे इम्यून पावर देता है। फिर वैक्सीनेशन, आज चला है ना ये कोरोना का वैक्सीनेशन। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, फास्ट राजेश, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो है ना इम्यून पावर, ये वैक्सीनेशन से मिलता है, मेरी माँ से मिलता है, मेरे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है, टी सेल, बी सेल, उससे मिलता है। आज मैं माँ की बात करूंगा, आज मैं माँ की बात करूंगा। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ ने मुझे पहला दूध दिया, मेरी माँ ने मुझे खुद का दूध दिया। माँ ने मेरे लिए क्या किया? माँ ने मेरे लिए बहुत बढ़िया इम्यून पावर दिया साथियों। और ये इम्यून पावर की वजह से, नेक्स्ट स्लाइड, इम्यून पावर की वजह से मैं आज बेहद खुश हूं, बेहद तंदुरुस्त हूं और बहुत तंदुरुस्त। साथियों, अब माँ के बाद, अब माँ के बाद आता है एक ही नाम। इस दुनिया में तीन माता है। एक है मेरी माता, दूसरी है भूमि माता, भूमि माता जिसके ऊपर हम खड़े हैं, और तीसरी है गौ माता। ये गौ माता को मेरा प्रणाम। ऐसा क्या हुआ मेरे मन में, आगे जाइए, आगे जाइए, ऐसा क्या हुआ मेरे मन में कि जो मुझे ये गौ माता की याद आ गई। साथियों, ये गौ माता है ना, मेरी माँ के समीप है, माँ जैसी है। मेरी माँ ने मुझे अपने दूध में, अपने पहले दूध में मुझे इम्यूनोग्लोबुलिन दिए, लैक्टोफिरिन दिया, लाइसोजाइम दिया, ग्रोथ फैक्टर्स दिए, पीआरपी दिए। क्या इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को गौ माता कहा? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। गौ माता, गौ मतलब गाय, और माता मतलब माई। गौ माता, जो मेरी माँ के दूध में मिलता है, वही मेरी गौ माता ने अपने दूध में हमें पेश किया। कैसे पता चला मुझे? उसको मेरे पास रेफरेंस है ऋषि मुनियों का। ऋषि मुनि मुझे जाते कहते हैं, गाय का रक्षण करो, क्षीरम तत्काल सोतायाम, घनम पीयूष उच्यते। वही ऋषि मुनि ने कहा कि हमारे गाय के दूध में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। गो रक्षण करो, गो माता का पालन करो। क्या है? देखिए, मेरी जन्मदाती माँ और मेरी माँ, मेरी गौ माता, क्या है गौ माता ने दिया मुझे? नेक्स्ट स्लाइड, आप देखिए,
माँ के दूध का जो अगर हम कंटेंट लेते हैं तो जितने सारे घटक, रुकिए, जितने सारे घटक मुझे गाय के दूध, माँ के दूध में मिलते हैं, वही घटक मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन मिलते हैं गाय के पहले दूध में। गाय प्रसव होने के बाद पहले 72 घंटे में जो दूध मिलता है उसमें ये चीजें मिलती है। क्या है ये जो चीजें है ना, IgG न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिन्स एंड माइक्रोब्स। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है उनको न्यूट्रलाइज करता है। हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया वायरस है उनको किल करता है, न्यूट्रलाइज करता है। IgM क्या करता है? डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। IgE, IgD एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है ये स्क्रीनशॉट लीजिए आप सब लोग। मैं आपको PPT देने वाला हूं, लेकिन आपको रूबरू पता होना चाहिए कि IgG, IgM, IgE गाय के पहले दूध में, मेरे कैप्सूल इमरिच में है। सर बार बार बात करते हैं, रूबरू इसका क्या है? ये स्लाइड है, इसमें दिया है। दे अटैच्ड फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड असिस्ट इन डिस्ट्रॉइंग देम। उनको किल करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड साहब। उसी का दूसरा अंग है गोपीयूष का प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड। इट्स हार्मोन। गाय के दूध में हार्मोन, हाँ बिल्कुल। रेगुलेट द थाइमस ग्लैंड, स्टिमुलेटिंग एन अंडर एक्टिव इम्यून सिस्टम और डाउन रेगुलेटिंग द ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। मतलब समझाता हूं, समझाता हूं। ये PRP प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड थाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करके हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है कभी कभी कम होता है तो हम बीमार होते हैं। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, स्टीरॉइड लेते हैं बहुत दिन, इम्यून सिस्टम वीक हो गया। क्या होगा अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया? तो किसी भी बीमारी के आप जल्दी शिकार होंगे। तो गाय का पहला दूध, गौ कोलोस्ट्रम, गो इम्यूनिश क्या करेगा? इसमें है PRP। इसका भी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारे इम्यून सिस्टम कम है तो उसको उठाएगा, और अगर ज्यादा है, आप बोलते सर ये क्या बात है, एक बार आप बोलते इम्यून सिस्टम वीक है, HIV में हुआ, स्टीरॉयड में हुआ, अभी आप बोलते कभी कभी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। यस, जब इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है तो हमें सर्दी होती है, तो हमें एलर्जी होती है, तो हमें एक्जिमा सोरियासिस होता है, तो हमें बुखार आता है, तो हमें अस्थमा होता है। ये सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हैं हमारे इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होने की। तो क्या हमारा इम्यूनिटी यहां भी काम करेगा? पक्का। आप लीजिए, मुझको बताओ, पक्का काम करेगा। ये PRP काम करेगा, प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड काम करेगा। ये ऑटो रेगुलेटर है, बायो एक्टिव इम्यूनोमॉड्यूलेटर। हमारा इम्यूनिटी क्या है? बायो एक्टिव इम्यूनोमॉड्यूलेटर। पहला ही स्लाइड रखो, बायो एक्टिव इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, नीचे करेगा, अस्थमा कम होगा, एलर्जी कम होगा, सोरियासिस कम होगा, बुखार कम होगा, सर्दी जुकाम कम होगा, आंखों का लालपन, रेड आइज कम होगा, खुजली कम होगी। कौन करेगा? PRP। कहाँ है PRP? इम्यूनिश के अंदर, इम्यूनिश के अंदर। पूरा ज्ञान 2 घंटा सुनना है आपको। आर यू रेडी? यू बी इन कमेंट बॉक्स, आपके मैसेज में पढ़ूंगा।
कमेंट बॉक्स में लिखिए आप मेरा लेक्चर आपको भी समझ में आ रहा है। आपके हाथ उठाइए, मेरे समझ में आएगा आपका लेक्चर, मुझे मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है। थम्स अप की, आई विल लाइक इट, आई विल बी हैप्पी। साथियों, पीआर की बात आगे जाकर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ग्रोथ फैक्टर्स। राजेश गुप्ता को बोलो ये आपका आखिरी दिन हो सकता है, ऐसा मत करो। ग्रोथ फैक्टर्स, कौन से ग्रोथ फैक्टर्स? ये है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, नर्व ग्रोथ फैक्टर, पीडीएफ अल्फा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, टीजीएफ अल्फा, टीजीएफ बीटा। कहाँ है? कोलोस्ट्रम, गाय का पहला दूध का कोलोस्ट्रम कहाँ मिलेगा? इमरिच कैप्सूल, इमरिच कैप्सूल में मिलेगा। ये सारा ग्रोथ फैक्टर मिलेगा। और ये ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं साथियों? हमने जब जन्म लिया तो हम इतने से छोटे थे और हम इतने बड़े हो गए, मेरा ग्रोथ हो गया। ग्रोथ फैक्टर हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके हमारे शरीर की वृद्धि करता है। हमारे के शरीर को हर दिन जितने सारे इंसुलिन लगता है, हमें ग्रोथ हार्मोन लगता है, बहुत सारे छोटे छोटे हार्मोन्स है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करते हैं, शुगर नियंत्रित करते हैं, हमारा रेस्पिरेशन नियंत्रित करते हैं। ये सारे हार्मोन्स को ताकत देने का काम, निर्माण देने का काम हमारे ग्रोथ फैक्टर्स करते हैं। और वो मौजूद है गौ कोलोस्ट्रम में, गाय के पहले दूध में, इमरिश के अंदर। तीसरी बात बोल दी मैंने। पहली बात इम्यूनोग्लोबुलिन, दूसरी बात पीआरपी, तीसरी बात हो गई ग्रोथ फैक्टर्स। चौथी बात, नेक्स्ट स्लाइड। लैक्टोफेरिन्स क्या है ये है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स। साइटोमेगालोवायरस, एचआईवी वायरस, कैंसर के जो जंतु, हर्पीस, क्रॉनिक फटिग सिंड्रोम, कैंडिडा अल्बिकान, क्या है? लैक्टोफेरिन इन सबको न्यूट्रलाइज कर सकता है। कहा है? काउकोलस्ट्रम, गोपीयूष और फिर एक बार इमरिच। नेक्स्ट स्लाइड। लैक्टोफेरिन के बाद है एंजाइम्स, ल्यूकोसाइड्स, लैक्टोपेरोक्सिडेज, लाइसोजाइम, साइटोकाइन। ये सारी चीजें हैं काउ कोलेस्ट्रॉम के अंदर। धनवंतरी काउ कोलेस्ट्रॉम, धनवंतरी काउ कोलेस्ट्रॉम क्या है? इमरिच। क्या करेंगे? टी सेल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, इम्यून सिस्टम को बूस्टर करेंगे, बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करेंगे, इंटरफेरॉन इंटरल्यूकिन को बढ़ाएंगे, बहुत सारे एंजाइम्स। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, लिम्फोकाइंस, ओलिगोपैरासैकेराइड एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट। सुनने में डिफिकल्ट है लेकिन समझना जरूरी है। Lymphokines are hormones, hormones like peptides. Oligopolysaccharide attract and bind to pathogens E. coli, Streptococcus, Salmonella, Cryptosporidia, Giardia, Shigella, Clostridium, cholera. इनको अटैच करता है ये। तो आपके पानी में कोई टाइफाइड का जंतु गया अंदर, या शिगेला का, बेसिलस डिसेंट्री का जंतु गया, या कॉलरा टाइप, कॉलरा पटकी जंतु गया, अगर आप इमरिच लेते हैं ना तो उसका ओलिगोपॉलीसैकेराइड उनको पैक करेगा और बीमारी से बच जाओ।
लिम्फोकाइंस मिलते हैं हमें, क्या काम करते हैं? लिम्फोकाइंस एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स, इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब कोरोना का वायरस आया, आपको पता है, यहां चिपका, ऐसा किया, अंदर गया, फेफड़े को आया, कोरोना हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा इम्यूनिटी ले रहा है तो उसको मिलेंगे लिम्फोकाइंस, और वो ये कोरोना वायरस की एंट्री होते ही हमारे लिम्फोसाइटिक सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट करके ये कोरोना वायरस को जगह पे ही न्यूट्रलाइज करेगा। तो कोरोना वायरस अंदर जाने का सवाल ही नहीं आएगा, सवाल ही नहीं आएगा। सीधा साधा रास्ता, सीधा साधा। कोरोना से बचने के लिए, अरे कोरोना नहीं बाबा, कोई भी वायरस से बचने के लिए, कोई भी बैक्टीरियम से बचने के लिए, आपने सुना ना 10 साल पहले 12 ब्रह्मास्त्र किसके अगेंस्ट? स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। कौन? इमरिच। अरे ब्रह्मास्त्र कभी खत्म होता है क्या? नहीं। ये ब्रह्मास्त्र आज भी ताकतवर है। कोई भी वायरस आने दो, किसी को वो किल करने की पावर है इसमें। क्यों? क्योंकि उसमें है लिम्फोकाइंस, उसमें है ओलिगोपॉलीसैकेराइड, उसमें है ग्लाइकोकॉन्जुगेट। और आखिरी बात बताता हूं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड प्रोटीन इनहिबिटर। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं या साइंस कहता है कि ये कोलोस्ट्रम एक प्रोटीन है, तो खाने के बाद पेट में जाएगा तो पेट में, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये वहां न्यूट्रलाइज होगा। साथियों, इसके लिए ये नंबर 1 की स्लाइड देखो। ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स एंड प्रोटीज इनहिबिटर्स prevent the destruction of immune and growth factors in colostrum from being broken down in the GI tract. Also prevent H. pylori from attacking to the walls of the stomach and can have beneficial role in the treatment of peptic ulcer. अंग्रेजी बात है, हिंदी में बताऊंगा। ये जब कोलोस्ट्रम, गाय का पहला दूध, इम्यूनिटी कैप्सूल पेट में, स्टमक में जाता है, तो उसको ये एचसीएल ब्रेक नहीं करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि उसमें है ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड प्रोटीज इनहिबिटर। किसने कहा? साइंटिस्ट का नाम है ब्यूडा एटॉल। ब्यूडा नाम का साइंटिस्ट ने बताया। वो एच पाइलोरी को भी न्यूट्रलाइज करता है। एच पाइलोरी क्या करता है? एच पाइलोरी हमारे पेट के अंदर, अल्सर की बीमारी सुनी ना आपने? अल्सर की बीमारी आपने सुनी? एच पाइलोरी की वजह। अगर जो व्यक्ति इम्यूनिटी लेता है उसको ये एच पाइलोरी न्यूट्रलाइज होगा, अल्सर की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी उसको नहीं छुएगी। रूबरू एक एक बात सिंपल करके बता रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। एक एक बात सिंपल करके बता रहा हूं। स्टमक में जाते ही काम चालू करता है, लीवर में पहुंचते ही काम चालू करता है। अभी हम सोचेंगे, देखेंगे कि और क्या है इसमें। इसमें है सिक्रेटरी आईजीए, आईजीए स्पेसिफिक हेल्पर, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टाग्लोबिन, अल्बुमिन, प्री अल्बुमिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 फेटोप्रोटीन, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, अल्फा 2 एपी ग्लाइकोप्रोटीन, C3, C4 ओरोसुकोमाइड्स, विटामिन ए, B12, ई, ये सारी चीजें हैं साथियों। एक नहीं, दो नहीं, 79, 89, 89, 89 घटक अपने काउ कोलोस्ट्रम के अंदर है, अपने धन्वंतरी काउ कोलोस्ट्रम के अंदर है, अपने इम्यूनिट के अंदर है। साथियों, क्या बताऊं मैं।
इतना एक चीज दिखाई है मुझे दुनिया में जिसके अंदर इतने सारे इतने सारे पावरफुल शरीर को उपयुक्त विटामिन है, मिनरल्स है, इम्यून फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, पीआरपी है, लैक्टोफेरिन है। 89 लिस्ट आपके सामने खड़ी है। गर्म पानी, नैपकिन। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे घटक आपको मिलते हैं एक कैप्सूल के माध्यम से। साथियों, मैं आपको ऐसे ऐसे नहीं बात करूंगा, आपको ये बातें अपने साथियों को बतानी है, अपने भाई बहन को बतानी है, माँ को बतानी है, बेटा बेटी को बतानी है, दोस्तों को बतानी है। हमारा यूमरिच, हमारा काउ कोलेस्ट्रॉल, हमारे देश का काउ कोलेस्ट्रॉल, हमारे धनवंतरी का काउ कोलेस्ट्रॉल ऐसी वैसी चीज नहीं। रिसर्च पेपर्स ऑन काउ कोलेस्ट्रॉल आर पब्लिश्ड इन फॉलोइंग जर्नल्स। ये भी स्लाइड लीजिए, दिखाई डॉक्टर साहब को। मोलिकुलर इम्यूनोलॉजी, एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिकल जर्नल, एंटी एजिंग जर्नल, जर्नल ऑफ सेलुलर इम्यूनोलॉजी, जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड। इतने 6000 के ऊपर मेडिकल जर्नल में हमारे काउ कोलेस्ट्रॉल का जिक्र हुआ है। साथियों देखिए कितने ढेर सारे जर्नल्स, 6000 प्लस, और इतने सारे जर्नल में पेश हुआ मेरा काउ कोलेस्ट्रॉल, मेरे धनवंतरी का कैप्सूल इमरिच। फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड people are having some health problem. We have to think again, think again, think again. Next slide. Next slide. साथियों, ये भी एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले ला, ये है साइंटिस्ट। ये देखिए हमारा दूध, हमारी माँ का दूध और कोलेस्ट्रॉल फर्क क्या है। कोलेस्ट्रॉल मोर पावरफुल है गाय का कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट स्लाइड। चला मनोमी बोलता बोलता स्लाइड पुढे गए। ये देखिए रेफरेंसेस, एक पढ़ता हूं मैं रेफरेंस आपके लिए। विलियम ऑस्लर है, शेरवुड है। अभी आप देखिए गाँव धनवंतरी कोलेस्ट्रॉल और बाकी का कोलेस्ट्रॉल फर्क है। यहां पढ़िए, मार्केट का कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन है 25%। इमरिच का कोलेस्ट्रॉल है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन है 52%। गांव का कोलेस्ट्रॉल बाकी मार्केट का लैक्टोफेरिन 0.5, हमारा 2.3। पीआरपी 4.5 मार्केट का, हमारा 5.3। IGF-1 उनका है 1.5, हमारा है 320। हेलो। TGF बीटा मार्केट का है 23, हमारा है 100, हमारा है 30। लेप्टिन 0.2 हो जा 0.52, हमारा है 5.2। साथियों नेक्स्ट स्लाइड। फर्क जानिए। भारतवर्ष में बहुत सारे काउ कोलेस्ट्रॉल होंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट लेकर मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल की कैप्सूल लेकर मिलेंगे, लेकिन उनको पूछो क्या उनके कोलेस्ट्रॉल में पहला वाला चार्ट देखा बेटा, पहला वाला चार्ट देखा? यस। ये चार्ट स्नैपशॉट लीजिए, फोटोग्राफ लीजिए और उनको बोलो ये है क्या आपके पास। नेक्स्ट स्लाइड। और एक बात पूछनी है आपको, आगे जाइए सर।
हाँ, यही स्लाइड मैं बताना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इसके पहले की था दादा, उसके पहले की, उसके पहले की दादा। हाँ, अभी ये स्लाइड मैं समझाऊंगा। ये भी पूछ रहा, ये नहीं बेटा, 16 घंटे की स्लाइड। हाँ, देखिए, गाय प्रसव होने के बाद जो पहला दूध मिलता है हम उसे काउ कोलोस्ट्रम कहते हैं, गो पीयूष कहते हैं। अभी उसमें फर्क जानिए। ये गो पीयूष अपने को मिलता है 72 आवर्स। उसके बाद 3 दिन के बाद 15 दिन तक जो दूध मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। और 15 दिन के बाद जो दूध मिलता है उसे हम कहते हैं मिल्क। अभी पहले 72 घंटे में भी जो मिल्क मिलता है उसमें भी डिफरेंस है। देखिए, ये चार्ट देखिए। पहले 0 आवर्स को क्या है परसेंटेज, इम्यूनोग्लोबुलिन परसेंटेज दिखा है इधर। गौर से देखिए चार्ट। पहले 24 घंटे तक आपको मिलेगा 24%, 12 घंटे तक मिलेगा आपको 59%। और एक बार 60 घंटे हो गए गाय को प्रसव होने के बाद तो आपको मिलता है 5%। 72 घंटे तक कोलोस्ट्रम कहते हैं, पहले घंटे को भी कोलोस्ट्रम कहते हैं। बाकी कंपनी का जो कोलोस्ट्रम कंटेंट, इनमें आईजीजी कंटेंट है, वो 25 के भी नीचे है। इसकी वजह यह है कि उनका जो मिल्किंग है वो 60 घंटे के बाद का है। और अपने इमरिच कैप्सूल आरपीएस बायोटेक में जो बनता है, नेक्स्ट स्लाइड, वो मैं दिखाऊंगा आपको। वो मिल्किंग है पहले 16 घंटे का, इसलिए उसका परसेंटेज आप देखिए 12 घंटा और 24 घंटा के बीच देखिए, आपको मिलेगा 52%। हमारी फैसिलिटी देखिए बेटा, नेक्स्ट स्लाइड, सुनते रहो। ये है अपनी फैसिलिटी, मेरी नहीं, खलाटे सर की नहीं, शशि सर की नहीं, हमारी फैसिलिटी। हम धनवंतरी वालों की सिस्टर कंपनी है आरपीएस बायोटेक। मैंने क्या लिखा इधर, आवर कोलोस्ट्रम फैक्ट्री। मेरी कोलोस्ट्रम नहीं लिखा है साथियों। क्यों साथियों? पिछले 12 साल में आपने जो कुछ भी दिया वही सारा गाय ने दिया, और वही सारा पैसा हमने हमारे कोलोस्ट्रम प्लांट में, खुद के कोलोस्ट्रम प्लांट में लगाया, जहां 16 घंटे का गीर गाय का कोलोस्ट्रम इकट्ठा किया जाता है। उसको बहुत सारी कंपनियां स्प्रे ड्राई करती है, अपनी आरपीएस बायोटेक फ्रीज ड्राई करती है। अपने कंपनी के कोलेस्ट्रम कभी भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड से, सॉरी 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता है। इसे कहते हैं फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी एट -32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कंपटीशन में जब जाते हैं तो आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अदर कंपनी कोलेस्ट्रम एंड माय कंपनी कोलेस्ट्रम, अदर कंपनी इम्यूनिश कंटेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेंट, माय कंपनी आईजीजी कंटेंट, अदर कंपनी पीआरपी, माय कंपनी पीआरपी। समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि काउ कोलेस्ट्रम के रिजल्ट्स तभी आएंगे जब अपने काउ कोलेस्ट्रम का आईजीजी कंटेंट, पीआरपी कंटेंट, लैक्टोफेरिन कंटेंट, आईजीएफ 1, आईजीएफ 2, ये सारे कंटेंट बड़ी मात्रा में होंगे तो ही रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए पहले में तो गाय प्रसव होने के बाद दूध पहला इकट्ठा होना चाहिए 16 घंटे 24 घंटे के बीच। दूसरी टेक्निक है वो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए फ्रीज ड्राई में। साथियों, दीज आर यूर सेलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर अहम पॉइंट्स है धनवंतरी के।
हर एक हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे नए साथी को यह जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। धन्वंतरी का ये इम्यूनिट है ना, रिवोल्यूशनरी मिराकुलस प्रोडक्ट है। क्यों? एनरिच्ड विथ पीआरपी, आईजीजी, विटामिन, मिनरल, और इसे इसलिए इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, जैसे गाय का एक पहला दूध है ना, ऐसी कोई चीज नहीं, इसलिए उसे दुनिया का सुपर फूड कहते हैं, दुनिया का। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम हमेशा बात करते हैं, आप भी करते हैं, कि हमारा इम्यूनिटी, हमारा भारत, हमारा इम्यूनिटी, हमारी धन्वंतरी, हमारा शरीर। हमारे शरीर के कितने अंग हैं? मसल, ब्रेन, फेस, नोज, माउथ, लंग्स, हार्ट, स्किन, हार्मोन्स, एंडोक्राइन, लिवर, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, सेक्सुअल सिस्टम। हमारे शरीर के इतने सारे अंग हैं जो इकट्ठा बनकर हमें परमेश्वर ने ये शरीर दिया है। साथियों, यही शरीर को हमारी मां ने पहला दूध देकर बड़ा किया। वही चीज हमारी दूसरी मां धरती की गौ माता अपना पहला दूध देकर हमारे इसी शरीर के सारे अंगों को मजबूत करती है, हेल्दी रखती है। क्यों? क्योंकि गाय का पहला दूध में है आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ग्रोथ फैक्टर, पीआरपी, बायोएक्टिव विटामिन, बायोएक्टिव मिनरल, सारी 89 घटक, इसलिए पूरे शरीर को फायदा करता है। इसलिए नहीं कि पाटिल सर कहते हैं ना, ये गाय के दूध में, इम्यूनिश कैप्सूल में, धन्वंतरी इम्यूनिश कैप्सूल में ये सारे छिपे हुए हैं। और इसलिए ये सारे छिपे हुए इंग्रेडिएंट ये सारे सिस्टम पे काम करते, हमने पढ़ा है अभी अभी। ये रेफरेंस देखिए ना, काउ कोलोस्ट्रम 3 times इफेक्टिव देन फ्लू वैक्सीन। अभी कोवैक्सीन आ गया, ये भी एक फ्लू वैक्सीन है। ये अंडरलाइन किया पंक्ति पढ़ सकते हो तो पढ़ो, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। कोलोस्ट्रम both in healthy individual and highly cardiovascular patients, high risk, 3 times more protective than any vaccine। ये मैं नहीं कहता हूं, ये स्टडी इन सैन वैलेंटिनो, ये स्टडी इन सैन वैलेंटिनो, 3 times इफेक्टिव। दूसरे पन्ने पे देखिए, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जी enhanced colostrum elevates insulin resistance and liver injury and associated with alteration in the natural killer T cell function। एक दूसरा रेफरेंस दिया है कि काउ कोलोस्ट्रम क्या कर सकता है। ये ब्यूडा साइंटिस्ट, ये बहुत सारे ऑस्लर करके एक साइंटिस्ट, फिर पोलियो वैक्सीन का साइंटिस्ट, ये सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि काउ कोलोस्ट्रम बहुत बढ़िया है। मैं दिल्ली के डॉक्टर बी आर थापा की बात करूंगा, जिन्होंने स्टडी किया दिल्ली में द बेनिफिट्स ऑफ काउ कोलोस्ट्रम इन रोटा वायरस डायरिया। बच्चों में जो डायरिया होता है ना, उसमें स्टडी किया। और एक स्टडी हुआ जेजे हॉस्पिटल मुंबई, जहां बताया गया कि एचआईवी के पेशेंट का CD4 CD8 काउंट कोलोस्ट्रम खाने की वजह से बढ़ता है। तीसरा स्टडी किया गया कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के
धन्वंतरी इमरिश कैप्सूल का कोलेस्ट्रम जख्म जो है उनको ठीक करने में बहुत मददगार है। चौथा, पांचवा स्टडी किया गया डॉक्टर रमेश पाटिल एटॉल धन्वंतरी से पुणे के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के पेशेंट के बारे में, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पेशेंट्स कोरोना के सीरियस नहीं होते हैं, जल्दी ठीक होते हैं। 250 पेशेंट पे स्टडी किया गया। 10 साल पहले की बात है, 5 अगस्त 2009 की। स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र, जो स्लाइड आप दिख रहे हैं, हमारी कंपनी धन्वंतरी, पूना स्टेशन, स्वाइन फ्लू, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले इमरिज के। मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। बहुत बढ़िया होना चाहिए, इसलिए ये पास स्टडी, बी आर थापा के स्टडी, हमारा जेजे हॉस्पिटल मुंबई का, कृष्णा हॉस्पिटल कराड़ का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पुणे का, स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। अभी देखिए धन्वंतरी इम्यूनिटी कैप्सूल कौन कौन से इम्यूनोलॉजिकल हाइपो इम्यून डिसीज में काम करेगा, हाइपर इम्यून में काम करेगा, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, इन्फ्लुएंजा, HIV, एलर्जी, एक्जेमा, आर्टिकेरिया, अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, ल्यूपस। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों में काम आएगा। कितने छोटे बच्चों में, कितना छोटा बच्चा, एक दिन के बच्चे में भी काम आएगा, और बड़े बच्चे में भी, 100 साल तक के बूढ़े में भी काम आएगा। अभी बच्चों में ये कहाँ काम करता है? नन्ना मुन्ना बच्चे माँ की गोद में है, कृष्ण कन्हैया, और कृष्ण कन्हैया के पास है गाय। क्या बताता है ये? और दूसरे नीचे एक स्लाइड है, एक छोटा बच्चा गाय को, गाय के स्तन को पी रहा है। ऊपर एक बच्चा है जो खेल रहा है बाग में, और एक बच्चा है, कितना मासूम है, कितना हंसमुख है। क्या आप सबको अपना खुद का बच्चा, अपने भाई का बच्चा, अपने बहन का बच्चा, अपने दोस्त का बच्चा ऐसा ही बने? अगर ऐसा लगता है तो इमरिश कैप्सूल ये रिजल्ट देगा आपको, पक्का पक्का। अरे बेटे को, बेटी को एक कैप्सूल, क्या कहा, वो खाता नहीं है, वो कैप्सूल को ओपन करो, उसका इमरिश पाउडर निकालो एक चम्मच में, उसमें उसकी माँ का दूध या किसी गाय का दूध या पानी में डालो, ऐसा ऐसा करो, दे दो। छोटा है, आधी कैप्सूल सुबह को, आधी कैप्सूल शाम को। बड़ा है, तीसरी कक्षा में, एक कैप्सूल सुबह को, एक कैप्सूल शाम को। और बड़ा है क्या, खेलता है बहुत, कॉलेज जाता है, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम। नटखट है, खाता नहीं 2 टाइम, 4 कैप्सूल सुबह को दे दो, 2 गिलास पानी पिला दो। क्या फायदा होगा? यही जो फोटो देख रहे हैं ना, वही फायदा होगा। खेलकूद में नंबर 1 आएगा, दिखने में पावरफुल दिखेगा, स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्किन, अरे बहुत बढ़िया होगी, हेयर बहुत बढ़िया होगा, बच्चा एक नंबर होगा। रिजल्ट मेरे घर में है 2 रिजल्ट। मेरी बहन का पोता, अट्रियल सेप्टल डिफेक्ट था, छोटा, शुरू कर दिया, 1.5 साल के बाद सीलिंग हो गया। डॉक्टर साहब बोले क्या है? दूसरा एक मेरा पोता है, VSD आपने सुना होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, बड़ा सुराख है 2 वेंट्रिकल के बीच, इतना बड़ा था। 4 महीना दे रहा हूं कैप्सूल इमरिच, आधी 4 महीने का है बस। डॉक्टर ने परसों इको किया, वो बोले क्या है, आधा सुराख तो भर आया। सर जी आपके पोते का सुराख 1 साल 1.5 साल में शायद
भर जाएगा, सर्जरी करने की जरूरत नहीं होगा। थैंक यू। और क्या होता है फायदा बच्चों को? बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते हैं ना, वो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। कहा इंजरी होती है खेलते वक्त, 2-3 में ठीक हो जाएगी। बच्चे इमर्ज का नाम सुनेंगे, इमर्ज के साथ साथ वो सुनेंगे मेरे दादाजी रमेश पाटिल दादाजी, शुक्रिया। साथियों, मुझे आपसे ये बात कहने में बहुत गर्व महसूस होता है। हमारी नलिनी मैम, और नलिनी मैम फ्रॉम तमिलनाडु, टिल टुडे शी हैज नॉट वैक्सीनेटेड हर चाइल्ड। बेटा 6 साल का हो गया। देयर आर सो मेनी माय पीपल फ्रॉम आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु आर सिटिंग इन द लेक्चर। आई नो दे हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, बट ये स्लाइड्स अंग्रेजी है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्लाइड्स, यू टेक डाउन। नेक्स्ट स्लाइड। अगली बात है मेरे बेटी, बेटी, पोती, मेरी बहन, बीवी, मेरी माँ, इनके बारे में बात कहूंगा। आज बहुत गहरी बात बताऊंगा मैं। छोटी मुन्नी है मेरी, ये देखिए। हाँ, ऐसा किया है, लाल वाला देना पक्का। ये दूसरी नटखट, ऐसी पक्का। वही डोज, 2 कैप्सूल सुबह को। ओ, हरी वाली देखिए, शादी होने वाली है, देना है। शादी हो गई, दे दो। अभी बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रेगनेंसी तय हुई है, वेरी गुड। 5 महीने तक मत देना, 5 महीने के आगे शुरू करो। प्रेगनेंसी में फायदा, अरे 5 महीने के बाद फायदा ही होगा। क्या क्या? उनके पाँव पे सूजन नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर उनका नहीं बढ़ेगा। बच्चा पेट में है तो पेट में जो पानी होता है वो रेगुलेट रहेगा, पानी कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा। बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, टॉक्सीमिया का चांसेस कम होगा, डिलीवरी बिल्कुल अच्छी होगी 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद और डिलीवरी के बाद दे दो। जो स्तनदा माता है, जो अपने बेटी बेटी को दूध पिला रही है, उनको भी दे दो, उनके बेटा बेटी को भी दे दो। बेटा बेटी खा नहीं रही, उनको 3 कैप्सूल दे दो। फायदा, दूध बढ़ेगा, उनकी खुद की इम्यून पावर बढ़ेगी, उनका सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, उनकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। आप क्या कह रहे हैं, 40 साल हो गए? हाँ, वही तो होता है ना मेनोपॉज। मेनोपॉज में हार्मोन्स की संख्या, मात्रा कम होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, तो मासिक धर्म वक्त पे नहीं आता है, वैसे टेंशन सा लगता है, पसीना पसीना हो जाता है। हाँ, काम आएगा, क्योंकि इसमें है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन रेगुलेटर। मीनोपॉजल लेडी मेरी बहन है, दे दो। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, कैल्शियम के साथ, प्रोटीन डब्ल्यू के साथ। हाँ, पक्का, प्रोटीन डब्ल्यू के साथ। पाँव में दर्द है शाम को? हाँ, अच्छा, वर्किंग है, ऑफिस वर्किंग, बहुत थकती है बेचारी, घर का काम करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है या ऑफिस जाना पड़ता है, थकान महसूस होती है। ये मेरी बहन को आप हर दिन सिर्फ 2 कैप्सूल दीजिए और 1 कैलोरी G2 मैक्स दीजिए। बूढ़ी माँ को, अरे हम अपनी माँ को क्या दे सकते? माँ ने तो हमें जन्म दिया, हम अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने पिताजी को, हमारे दादी माँ को, हमारे दादाजी को क्या दे सकते हैं? मैं कहूंगा ये इमरिश के 2 कैप्सूल उनके लिए गिफ्ट साबित होगा। साथियों, कम से कम ये जो कोरोना तब तक है ना, तब तक दादा दादी को, माँ और पिताजी को, बेटा बेटी को प्रोफिलेटिक समझते। ये नेक्स्ट टाइम
ये 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम देना, बहुत अच्छी उनकी हेल्थ रहेगी, इनकी इम्यून पावर बहुत बढ़िया रहेगी। साथियों, यही स्लाइड पुराने, मेरे पुराने मैं नहीं कहूंगा, मेरे पहले साथियों को ये पता है, मैं हमेशा जोक करता हूं, अगर तुम ना होते, मतलब अगर इमरिच नहीं होता, तो देखिए पहला और आखिरी चित्र ये कैसा बुरा दिखता है। हाँ, आज मैं आपके सामने 65 साल का एक बूढ़ा आपके सामने बात कर रहा हूं। क्या रूबरू आपको लगता है? हाँ, आंखों के सफेद बाल ये डाई नहीं किया, ये छोड़ दो, लेकिन स्किन टेक्सचर देखिए, ये राज क्या है? 1 घंटा बात कर रहा हूं पूरी ताकत में, राज क्या है? पिछले 12 साल से इम्यूनिट का सेवन, एवरी मॉर्निंग 5 कैप्सूल्स इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, 2 गिलास पानी के साथ, यही राज है मेरे एंटी एजिंग का। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। कितने लोग ज्वाइन है? बघा ना त्याच्यावर, तुमचं चालू आहे ना? हाँ। धन्वंतरी कैप्सूल इमरिच, खेल कूद में बहुत बढ़िया, रनिंग यस, स्विमिंग यस, क्रिकेट यस, शूटिंग यस। क्या करता है? जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या खेल कूद करते हैं, हमारे मसल टेयर हो जाता है, मसल इंजरी हो जाता है, हमें थकान आती है, तो रीएक्टिवेशन ऑफ दिस कमी झाले ये थकान होती है यूट्यूबला, तो इसको पुनः एक बार ठीक होने के लिए ये काउ कोलेस्ट्रॉल काम करेगा, लेकिन डोज यहाँ 2 कैप्सूल नहीं, यहाँ 5 और 10 कैप्सूल 2 टाइम, 1 लीटर पानी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए बीमारी के बारे में सोचेंगे, ये है ना वायरल डिसीजेस, ये देखिए कितना यूजफुल है। एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, एक्नी, पाइलोरी, एच पाइलोरी, ये सारे वायरल बैक्टीरियल डिसीज, साल्मोनेला, इसके अगेंस्ट एंटी एक्टिविटी चेक किए गए। नेक्स्ट, एंजियोजेनेसिस, हमारे शरीर में ब्लड वेसल का पुनर्निर्माण। हार्ट में हम कहते हैं ब्लॉकेज आ गए, तो ब्लॉकेज अंदर पैक हो गया, तो कुछ लोगों को ब्लॉकेज होकर भी वो जिंदा रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके शरीर हार्ट में नए वेसल का निर्माण होता था और उससे ब्लड सप्लाई मिलता है। इम्यूनिटी चालू करने से ये न्यू वेसल फॉर्मेशन, एंजियोजेनेसिस में भी रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, ये स्लाइड जरा किसने ये किया है स्क्रीन पे, नोटी है, लेकिन ये स्लाइड रूबरू देखिए, ये जख्म देखिए, मेरे दोस्त है, ये स्लाइड पूरी दिखाइए सर, उनका नाम आने दो, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आने दो। उन्होंने रिजल्ट लिया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, पूरी स्लाइड दिखाओ, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आना चाहिए। हाँ, नहीं कट केलं, जख्म देखिए, 6 महीने का रिजल्ट है ये अपने मरीज का। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। यस, अभी रेफरेंस देखिए, लैंसेट क्या है, ये बहुत बढ़िया जर्नल है,
ये हमारे मेडिकल इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया जर्नल और उसमें कोलोस्ट्रम के बारे में आया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ पे आ गए कि इमरिज कैसे लेना है। तो 5 किलोग्राम, जब ये बीमार है ना, बीमार नहीं ना, आम आदमी है, 20 किलोग्राम के लिए एक कैप्सूल। हाँ, सुबह को अर्ली मॉर्निंग लेना, 2 गिलास पानी के साथ लेना। तो हल्के से बीमार है तो 10 kg के लिए एक कैप्सूल, बहुत ज्यादा बीमार है तो 5 kg के लिए एक कैप्सूल। एम्प्टी स्टमक, वेरी गुड रिजल्ट, वेरी गुड रिजल्ट। हेल्दी न्यूट्रिएंट फॉर ऑल एज ग्रुप, नन्हे मुन्ने से एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल तक, हर बीमारी की सपोर्ट। धनवंतरी का कैप्सूल इमरिच। सर जी, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कीजिए। थैंक यू। साथियों, थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन इमरिच का जितना भी ज्ञान मुझे देना था, मैंने रूबरू मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लैंडसेट के जर्नल तक का इतिहास, मैंने धनवंतरी के 12 साल का इतिहास, धनवंतरी के इमरिच का 12 साल का इतिहास मैंने आपको दिया। जो भी मेरे साथी, नए साथी है, शायद उनको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और यही लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आपके सभी साथियों के सामने रखना है। मैं वैसे तो क्षमा चाहता हूं आपकी कि थोड़ी शुरुआत में दिक्कत हो गई। मुझे बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, उनके नाम, बहुत सारे नाम है इधर। मैं वैसे शैलेंद्र शुक्ला जी, संजय गांगुर्डे जी, बहुत मुग्धा सैमुअल, ग्रेट डॉक्टर, हाँ, आरती, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे आए हैं। हमारे ऑल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, हमारे सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड, हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड। आप संजय गांगुर्डे को याद होगा, वही बातें मैंने कही जो स्प्लेंडर हॉल नासिक में मैं कहता था, वही बातें मैंने कही जो मुंबई के बड़े हमारे स्टेडियम में मैंने कहा था। साथियों, आज मैं बहुत खुश हूं कि 12 साल में जितना ज्ञान इमरिच के बारे में इकट्ठा किया था, 12 साल के बाद पहली बार इतना मैं आपके सामने पेश कर सका। वैसे जब हम मीटिंग में आते हैं तो सारे प्रोडक्ट इकट्ठा, तो इमरिच जो अपना अहम प्रोडक्ट है उसके बारे में बात नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं दिल से, दिल से, मेरे दिल का टुकड़ा इमरिच कैप्सूल के बारे में आपसे बात की। मैं शैलेंद्र शुक्ला जी अगर हाँ मीटिंग में है तो उनको कहूंगा, हाँ, कि आप भी अपनी राय इसके ऊपर दीजिए। शैलेंद्र शुक्ला सर। जी सर, अभी शुक्ला सर ट्रैवलिंग में है, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। क्या हुआ है? सर का मोबाइल डिस्कनेक्ट हुआ है, सर ट्रैवलिंग में है अभी। ओके ओके ओके, चलेगा, नो इश्यू। हमारे महागुरुज हैं मीटिंग में, हमारे महागुरुज। ओके साथियों, ठीक है, अब मैं आपको इतना ही बताऊंगा। इसी तरीके से हर दिन सुबह को 10 बजे आपको ये हमारे धनवंतरी के सुपर स्टॉलवर्ट
सुपरस्टार, मतलब जैसे आपने सुना शैलेंद्र शुक्ला सर को, कल सुना शशिकांत गुड़ुमकर सर को, आज मुझे सुना, कल खलाटे सर होंगे, मंजित सर होंगे, धनसुख होंगे। ऐसे हमारे धर्मेंद्र के सारे सुपरस्टार आपके सामने 1 घंटे के लिए हर दिन आएंगे। आप अपना कीमती वक्त सुबह 10 बजे के लिए रिजर्व रखना। हर शाम, हर सुबह धन्वंतरी